वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का कई पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस कानून में 40 संशोधन किए जा सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों के साथ सपा भी संशोधन का विरोध कर सकती है। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने जा रही है। इसमें मुसलमानों समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है। अब आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड कानून क्या है और इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान कानून वक्फ 1923 को समाप्त किया जाएगा। इससे बेहतर कामकाज और संचालन के लिए 44 संशोधन पेश करके 1955 के वक्फ अधिनियम की संरचना में बदलाव किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ को और राज्य बोर्डों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना। इसमें कहा गया है कि किसी की भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिसों के साथ राजस्व कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक के पीछे का मकसद वक्फ बोर्डों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय की मांग पर किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अखिल भारतीय सूफी परिषद प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें देश के कई दरगाहों के प्रमुख भी शामिल हैं, इसने इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ भी की। अब आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून क्या है और इसका रोल क्या है। वक्फ कानून 2013 संशोधन में वक्फ बोर्डों को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी। तब से यह विवादास्पद है। वक्फ अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है। वक्फ या वक्फ का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का किसी व्यक्ति द्वारा दान देना। वक्फ अधिनियम 1995 एक वकीफ जिसके कि जो व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है, द्वारा औकाफ जो दान दी गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति होती है को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। अब समझते हैं कि वक्फ बोर्ड के कानूनी अधिकार क्या है। 1995 अधिनियम 1995 की धारा 32 कहती है कि किसी राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का सामान्य पर्यवेक्षण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वक्फ बोर्डों के पास निहित है और वक्फ बोर्ड को इन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। 1954 का अधिनियम जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वक्फ के कामकाज के लिए एक प्रशासनिक संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। तब वक्फ बोर्डों के पास शक्तियां थी जिनमें ट्रस्टियों और मुतलवियों, जो कि प्रबंधक होते हैं, मुतलवियों की भूमिकाएं भी शामिल थी। 1954 अधिनियम को 1964, 1969 और 1984 में संशोधित किया गया था। आखिरी बार 2013 में वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कड़े उपाय भी इसमें शामिल किए गए थे। वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से संसद में विरोध किया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, न्यू नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। अखिलेश का कहना है कि इस बात को लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी।
ओवैसी ने भी हाल में कहा था कि इससे पता चलता है कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और उसके कामकाज में दखल देना चाहती है। यह स्वयं धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हैदराबाद से सांसद ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और वे हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब यदि वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और यदि वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा तो वक्फ की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।